नमस्कार, झारखंड की खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। दुर्गा सोरेन सेना का गठन, सीता सोरेन की 2 बेटियों की राजनीतिक में एंट्री। झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सीता सोरेन की बेटियों ने अपने दिवंगत पिता के नाम पर दुर्गा सोरेन सेना गठित की है। बिजनेस मैनेजमेंट और विधि की पढ़ाई कर चुकी राजश्री सोरेन और जयश्री सोरेन ने शुक्रवार को विजयादशमी के मौके पर इसकी घोषणा अपनी मां के ध्रुवा स्थित सरकारी आवास पर की। हालांकि इस आयोजन में सीता सोरेन शामिल नहीं हुई। पहले कहा जा रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन आएंगे, लेकिन वह बीमार होने की वजह से नहीं आ सके। शिबू सोरेन कहा कि मैं इस फैसले से बहुत खुश हूँ, मैं इन दोनों बहनों को आशीर्वाद देता हूँ। सीता सोरेन की दोनों बेटियों ने इस मौके पर लिखित भाषण पढ़ा। दावा किया है कि यह उनका गैर राजनीतिक मंच होगा। हालांकि दोनों इस बात का जवाब नहीं दे पाई कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की छात्र अथवा युवा शाखा के रहते हुए अलग से संगठन बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। उन्होंने कहा कि पिता का नाम दुर्गा सोरेन है और विजयादशमी के दिन उनके नाम पर सेना की स्थापना का उद्देश्य राज्य में भ्रष्टाचार, विस्थापन, जमीन की लूट समेत अन्य मसलों पर संघर्ष करना है। यह पूछे जाने पर कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार कैसा काम कर रही है तो उन्होंने हेमंत सोरेन की तारीफ की। कहा, अंकल झारखंड को आगे बढ़ा रही है, वह सरकार को 100% से भी ज्यादा अंक देगी। नियुक्ति प्रक्रिया में बाधा, राज्य सरकार ने झारखंड उच्च न्यायालय को शपथ पत्र देकर किया आश्वस्त। राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय को शपथ पत्र देकर आश्वस्त किया है कि शीघ्र ही विधि विज्ञान प्रयोगशाला को और सशक्त बनाया जाएगा। इस दिशा में कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है और रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जानी है, लेकिन नियमावली अद्यतन नहीं होने के कारण इस प्रक्रिया में अड़ंगा लग गया है। वैज्ञानिक सहायकों की नियुक्ति में हाल में सरकार के स्तर से किए गए बदलावों को शामिल करते हुए नियमावली तैयार की जानी है, जिसके बाद बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। आप सबको को बता दूं कि झारखंड में कई प्रकार की नौकरियों के लिए नियुक्ति नियमावली के कारण ही अड़ंगा लगता रहा है। अभी भी नियमावली तैयार नहीं होने के कारण कई विभागों में प्रक्रिया बाधित है। राज्य सरकार लगभग 150 प्रकार की नियमावली के आधार पर विभिन्न कार्यालयों में कर्मियों को बहाल करती है और वर्तमान में इनमें से 70 के करीब नियमावली को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। राज्य सरकार ने कुछ दिनों पूर्व निचले स्तर पर वैसे लोगों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया था जिन्हें कम से कम स्थानीय भाषाओं की जानकारी हो। इस निर्णय को अमली जामा पहनाने के लिए तमाम विभागों की नियुक्ति नियमावली में संशोधन करना होगा। इससे पूर्व आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण देने संबंधी प्रावधान को भी सभी नियमावली में समाहित नहीं किया जा सका है। ऐसा नहीं होने पर नियुक्ति प्रक्रिया बाधित होती है। इसके पीछे मूल रूप से वे सरकारी अधिकारी दोषी हैं जो समय पर अपने काम को पूरा नहीं करते। क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता 25 से 27 अक्टूबर तक गोड्डा में होगा। डीआईजी ने जारी किए कई दिशा निर्देश। झारखंड पुलिस का प्रमंडल स्तरीय संथाल परगना क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता 25 से 27 अक्टूबर तक गोड्डा में आयोजित होगा। यह जानकारी देते हुए संथाल परगना रेंज के डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल ने बताया, झारखंड सशस्त्र पुलिस के पुलिस महानिरीक्षक रांची के निर्देश के मुताबिक तैयारी शुरू कर दी गई है। क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन के लिए गोड्डा एसपी वाईएस रमेश को संगठन सचिव बनाया गया है। फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, हैंडबॉल, कुश्ती, जिम्नास्टिक, बॉक्सिंग, तीरंदाजी, विशु, ताइक्वांडो, भारोत्तोलन, योगा, एथलेटिक्स की सभी स्पर्धा के साथ क्रॉस कंट्री मैराथन का आयोजन होगा। क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन को सफल बनाने के लिए डीआईजी ने सभी पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेजकर दिशा निर्देश जारी किया है। क्षेत्रीय टीम का चयन गोड्डा एसपी के संयोजक तत्व में संथाल परगना के सभी जिलों के एसपी करेंगे। ग्रीन एनर्जी का केंद्र बना झारखंड, केंद्र द्वारा निर्धारित लक्ष्य को दोगुना करने की तैयारी। झारखंड आने वाले कुछ वर्षों में ग्रीन एनर्जी का केंद्र बन सकता है। हालांकि केंद्र सरकार ने झारखंड के लिए ग्रीन एनर्जी उत्पादन के लिए एक बड़ा टारगेट तय किया है। अक्षय ऊर्जा दायित्व के जरिए झारखंड को दिए गए 2005 मेगावाट के लक्ष्य के खिलाफ 1995 मेगावाट सौर ऊर्जा से और 10 मेगावाट अन्य जल विद्युत परियोजना के जरिए ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। जबकि झारखंड सरकार ने अपनी ड्राफ्ट पॉलिसी में 5000 मेगावाट बिजली का उत्पादन सौर ऊर्जा के जरिए हासिल करने का प्लान बनाया है। सरकार इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल करने का प्लान बना रही है। आप सबको बता देना चाहता हूं कि 5400 मिलियन यूनिट के अक्षय ऊर्जा दायित्व को पूरा करने में वर्ष 2017-18 तक झारखंड देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में सबसे नीचे है।
2018-19 में झारखंड में सरकारी भवनों की छतों पर सोलर वाटर हीटर और रूफटॉप ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों के आगे बढ़ाने के प्रयास किए गए थे, पर अभी भी राज्य लक्ष्य के काफी पीछे है, क्योंकि 2025 तक राज्य को अपनी ऊर्जा की खपत का 25% हरित एनर्जी के जरिए करना है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा है चक्रवात। झारखंड के कई जिलों में 17 अक्टूबर तक हो सकती है बारिश। झारखंड से मानसून की विदाई के बाद एक बार फिर बारिश की संभावना जताई जा रही है। बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर से चक्रवात बन रहा है, जिसके कारण झारखंड में इसका असर दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने 15 अक्टूबर से ही राज्य में बारिश का अनुमान लगाया था। झारखंड के मध्य, उत्तर पूर्वी तथा दक्षिण भागों में 16 अक्टूबर को कई स्थानों पर हल्की सी मध्यम दर्ज की बारिश होने का अनुमान लगाया है। इस दौरान गर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है। साथ ही लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने के लिए कहा गया है। 16 अक्टूबर के बाद 17 अक्टूबर को भी राज्य के कई जिलों में हल्की और मध्यम दर्ज की बारिश का अनुमान लगाया है। 18-19 को आसमान में बादल छाए रह सकते हैं, उसके बाद आसमान साफ हो जाएगा। झारखंड में बिजली के झूलते तार की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत, 10 घायल। गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। विजयादशमी के दिन झारखंड के गुमला जिले से एक बुरी खबर है। गुमला जिले में बिजली की तार से एक बड़ा हादसा हुआ, जहां झूलते बिजली की तार की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य मजदूर घायल हो गए। घायलों और मृतकों में महिला भी शामिल है। घटना गुमला शहर के डूमर टोली मोहल्ले की है, जहां पर बिजली का तार झूल रहा था। इसकी चपेट में मजदूर आ गए। इससे 2 मजदूरों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि 10 अन्य मजदूर घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए गुमला सदर अस्पताल भेज दिया गया है, जहां कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने विरोध में NH-23 को जाम कर दिया। मुख्य मार्ग जाम कर रहे ग्रामीणों ने अविलंब बिजली तार को ठीक करने और मुआवजा की मांग की। घटना की जानकारी मिलने के बाद गुमला SDPO मनीष चंद्र और थानेदार मनोज कुमार घटना स्थल पर पहुंचे और विरोध कर रहे ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। झारखंड के गढ़वा जिले के एक बांध में मछली पकड़ने के दौरान हुआ एक हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। बंशीधर नगर के उप संभागीय पुलिस अधिकारी प्रमोद कुमार केसरी के मुताबिक प्रारंभिक जांच में पता चला है कि न्याखाड़ गांव के रहने वाले 4 युवक बबनी खाड़ बांध के आपूर्ति पाइप में फंस गए और दम घुटने से उनकी मौत हो गई। यह चारों युवक 5 अन्य युवकों के साथ बृहस्पतिवार रात बांध में मछली पकड़ने गए थे। पुलिस ने बताया कि बबलू उरांव, अनिल उरांव, अमरेश उरांव तथा नागेंद्र उरांव मछली को पकड़ने के लिए जाल को लेकर 50 फुट लंबे आपूर्ति पाइप में घुस गए थे। जब ये चारों काफी देर बाद भी पाइप से बाहर नहीं आए, तब अन्य युवकों ने घटना की जानकारी अधिकारियों को दी। अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और चारों को बाहर निकाला गया। उन्होंने बताया कि नजदीक के अस्पताल में चिकित्सकों ने चारों युवकों को मृत घोषित कर दिया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। झारखंड के धनबाद में सिंदूर खिलाकर मां दुर्गा की विदाई। कोयलांचल में शुक्रवार को दुर्गा पूजा पंडाल में महिलाओं ने मां दुर्गा को सिंदूर लगाकर विदाई दी और सिंदूर खेला का रिवाज निभाया। कोयलांचल में सिंदूर खेला का क्षण बड़ा ही भावुक, खूबसूरत और मनभावन था। मां दुर्गा की 9 दिनों की पूजा अर्चना के बाद महिलाओं ने सिंदूर खेला के साथ मां दुर्गा को विदाई दी। खासतौर पर धनबाद, झरिया, निरसा, कतरास में सिंदूर खेला का रस्म अदायगी की गई। इस दौरान पूजा पंडालों में बड़ी संख्या में सुहागिन महिलाएं सिंदूर खेला में शामिल हुई। दिल्ली में शहरी स्मृति उत्सव 22 अक्टूबर से झारखंड के उत्पादों की भी होगी प्रदर्शनी। DA न्यूनम योजना के तहत 22 से 31 अक्टूबर तक दिल्ली के प्रगति मैदान में शहरी स्मृति उत्सव 2021 मनाया जाएगा। इसमें उसके तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी और स्ट्रीट फूड फेस्टिवल का आयोजन होगा। यहाँ झारखंड के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी भी की जाएगी। इस योजना में झारखंड की सभी नगर निकाय क्षेत्र से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले इस शहरी स्मृति उत्सव मेला में अपना उत्पाद ले जाना अनिवार्य है। बिक्री के लिए सभी सामग्री का कम से कम एक जैसा यानी कि 25 से 50 पीस होना अनिवार्य है। सामान की गुणवत्ता को देखते हुए सामान का चयन किया जाएगा। इस बारे में नगरीय प्रशासन निदेशालय द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि झारखंड राज्य के शहरी क्षेत्र की सभी इच्छुक स्वयं सहायता समूह की महिलाएं 16 अक्टूबर को अपना उत्पाद नगरीय प्रशासन निदेशालय यानी DMA के जुपमी बिल्डिंग धुरवा रांची स्थित कार्यालय में प्रदर्शित करने के लिए लेकर जा सकती है। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।